हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल WCC स्टडी पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं वर्गों के योग और उनके अंतरों पर आधारित क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या हमारे पास a है और दूसरी संख्या b है। उन दोनों का जो वर्ग है उनका जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 68, और उन दोनों के वर्गों का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32। अब यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे बड़ी संख्या क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखे हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना कैसे निकाली जाती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अब वर्गों का योग दिया होगा और वर्गों का अंतर दिया होगा तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन देखे थे कि बड़ी संख्या क्या होगी छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या करते हैं दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे वर्ग की बात की है तो हम क्या कर देंगे, वर्ग लगा देंगे। तो वर्ग लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा 68 + 32 डिवाइड बाई 2। तो बड़ी संख्या निकल के जाएगी मेरे पास, कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास √50। मतलब बड़ी संख्या निकल के जाएगी 5√2, ये हो गई बड़ी संख्या। तो ऐसे निकाला जाता है बड़ी संख्या। अब यही छोटी संख्या बोल देता तो क्या करते हैं हम, छोटी संख्या बोल देता तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते, दोनों को माइनस कर देते। 68 - 32 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाता है मेरे पास, यह जाता 6, यह जाता 36 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाता 18 निकल के जाता मेरे पास कितना 3√2। मतलब छोटी संख्या हो जाती मेरे पास 3√2। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी वर्गों का योग देगा, वर्गों की का अंतर देगा और बड़ी संख्या छोटी संख्या बोलेगा तो हमें क्या करना है, जस्ट अंडर रूट लगाकर 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि दो संख्याओं का वर्गों का योग दिया हुआ है 56, कुछ भी दे सकता है कोई दिक्कत नहीं, और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है 34। आपसे पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया छोटी संख्या निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, अंडर रूट पे लगाएंगे हम। 56 - 34 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास 2। ठीक, अंडर रूट से काट देंगे हम इसको, कितना हो जाएगा √11। तो ये हो जाएगी आपके पास छोटी संख्या। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 23 और गुणनफल दिया हुआ है 120, इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि दो संख्याओं का योगफल है 23, मतलब वो दोनों संख्या 23 से तो छोटी होगी, और गुणनफल दिया हुआ है 120, मतलब दोनों संख्याएं क्या होगी, एक सम होगी और एक विषम होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो योगफल दिया हुआ है वो दिया है आपके पास 23। तो ध्यान से रखिएगा, हम किसी कोई एक सम संख्या और एक विषम संख्या को यदि गुणा करेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का जो सम दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 120। तो मैं इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये 23 दिया होगा तो ये 23 जो है, ये 23 किस में टूटा होगा, 15 और 8 में टूटा होगा, तभी तो इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो 120 आएगा। मैंने पहले ही बोला कि हम एक सम और एक विषम संख्या को गुणा करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो 15 8 120 होता है। तो मेरे पास निकल के आ गया कि दो ये संख्याएं क्या होगी। तो ये क्या पूछा कि इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं का जो वर्गों का योग होगा कितना होगा, इसका हो जाएगा वर्ग का योग 225 और इसका हो जाएगा 64।
दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 289 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यदि फॉर्मूले बेस से देखना है तो मैं उससे भी बता देता हूँ। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, आपको दिया हो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, आपको बोला है उनके वर्गों का योग क्या होगा। वर्गों का योग निकालना है हमको, a प्लस बी वर्गों का योग निकालना है। तो हमारे पास a प्लस बी भी दिया है, a भी दिया है, a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लगेगा। यहाँ पे a प्लस बी कितना दिया 23, तो 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी दिया है 120, गुणा कर देंगे ये जाएगा आपके पास 529, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 240, ये माइनस हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये जाएगा 8, ये आ गया 2, कितना आ गया 289 आ गया। तो हम इतनी ज़्यादा फॉलो करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम दिमाग लगा सकते हैं कि भाई 23 है तो 23 दो संख्या होगी जो 23 से छोटी होगी, दोनों को गुणा करूंगा तो 120 आएगा। तो वो संख्या क्या है 15 और 8 है, दोनों का जब मैं वर्ग निकालूंगा तो योग कितना आएगा 289 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 4th नंबर का। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे किसी भी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और वीडियो आप लोग पूरा देखा करें। 4th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब दो संख्या मेरे पास a और b है, इनके वर्गों का योग दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 3341 दिया हुआ है। इनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 891 दिया हुआ है। तो ये संख्याएं क्या है, तो देखो यहाँ क्वेश्चन में हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4625, दूसरा दिया है 4635, तीसरा दिया है 3625 और चौथा दिया है 9 तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा सा वर्ग और घन भी याद होना चाहिए कम से कम। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको 46 और 25 दिया है, तो मैं ध्यान से देखूंगा मेरे पास 46 का वर्ग होता है 625 और 46 का वर्ग होता है 2116 होगा। तो ध्यान से देखेंगे जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या इनका सम 3341 आएगा, क्या नहीं आएगा, मतलब मेरा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 46 और 35। अब मैंने देखा है यहाँ पे 46 का वर्ग होता है 2116 और 35 का वर्ग होता है ये हो जाएगा 1225। अब मेरे को मालूम है कि 2000 3000 हो गया, ये हो गया मेरे पास 3341, मतलब मेरा ऑप्शन सेकंड वाला सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 46 और 25। इसको हम मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मेथड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम सीधे ऑप्शन से कर सकते हैं कि 46 और 35 इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम जितना जल्दी से जल्दी कर सके वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम की बचत करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपके पास दिया है 5th क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 34 है और इनके वर्गों का योग दिया है 625, तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 34 और इनके वर्गों का योग दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 650। अब इसमें पूछा है छोटी संख्या क्या होगी। यहां भी हम ऑप्शन पकड़ सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 11, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको 13, थर्ड दिया है 15 और फोर्थ दिया हुआ है 16। तो ध्यान से देखें, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि पहला ऑप्शन मेरा छोटी संख्या 11 है तो मेरे पास बड़ी संख्या क्या होगी 23 और एक होगी 11। ठीक है, जब मैंने देखा कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 34 हो रहा है, तो एक संख्या यदि 11 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 34 होगी। दोनों का जो वर्गों का योग कितना आना चाहिए 650। तो मैंने देखा ये कितना आ गया मेरे पास, 11 का जो वर्ग किया मैंने तो कितना आ गया 121 और 23 का वर्ग आ गया मेरे पास 529। दोनों को मैंने जब जोड़ दिया तो मेरे पास कितना निकल के आ गया 650 निकल के आ गया, मतलब मेरा पहला आंसर क्या होगा ए होगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 11, मतलब छोटी संख्या क्या होगी 11 होगी। इससे यदि हमको निकालना है तो हम इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का गुणनफल निकल के आएगा, फिर हम छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालेंगे। तो इतना लंबा करने से अच्छा हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठा लेंगे इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो 6 नंबर का है आपका क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग दिया है 15, ए प्लस बी दिया हुआ है 15 और इनके वर्गों का योग दिया है 113, वर्गों का योग दिया है 113 दिया हुआ है। तो इस संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब आपसे ए भी पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है कि दो संख्या मेरे पास जिनका सम दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया है 15 और गुणा करने पे उनके वर्गों का योग निकालने पे कितना आ रहा है, 113 आ रहा है। तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो हमने देखे कि यहाँ पे 15 है दोनों का योग, इनके वर्गों का योग दिया हुआ है 113। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या जोड़ के भी देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन यदि दिया हुआ है तो हम यदि देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन में थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो कर दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्गों का योग दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको गुणनफल निकालना है इसलिए यहाँ पे इजी हो जाएगा। 15 दिया हुआ है तो 15 का स्क्वायर बराबर से हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 113 प्लस 2ab। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 225 माइनस 113 इजिकल टू 2ab हो गया। ये आ गया 211, डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना आ गया आपके पास 56। मतलब मेरे पास दोनों का जो गुणनफल आया वो आएगा 56 आएगा। ऑप्शन में 56 था। यदि अपन ध्यान से देखेंगे तो 56 किसका गुणनफल होता है, 8 ही 7 ही 56 होता है, 8 ही 7 ही 56 होता है। और दोनों का जो सम आ रहा है वो 15 आ रहा है, और दोनों का जब वर्गों का योग करोगे तो 113 ही आएगा। तो यहाँ से भी आप ध्यान से देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना था दिमाग कि भाई यदि हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 56 आ रहा है, जोड़ रहे हैं तो 15 आना चाहिए, और दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 113। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 13 और ये हो गया 113। मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते थे। लेकिन मैं यदि यहाँ से डायरेक्ट 56 उठाता तो आप बोलते, आपको लगता कि सर ने डायरेक्ट 56 ही क्यों उठाए। समझ में आ रही बात। ठीक है, यदि हम 48 को देखते तो 48 किन का गुणा होता है, लेकिन योग आना चाहिए आपके पास 15। अब मैं ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करूं कि मेरे पास 48 आएगा। 7 8 का तो गुणा नहीं कर सकते, 6 8 8 6 48 होता है, 15 हो रहा है। लेकिन 8 और 6 का जो हम वर्ग करते, उनका सम करते तो कितना आता, 100 आता, इसलिए वो आंसर हमारा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। देखिए कभी कभी हमें ऐसा भी यूज करना पड़ता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 45, इनके वर्गों का योग दिया है 106, तो संख्याएं क्या होगी। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया है ए और बी दिया हुआ है आपको 45, और इनके वर्गों का योग दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास 106। आपसे पूछा है कि ये संख्याएं क्या होगी, मतलब ए और बी क्या होगी, ये पूछा है आपसे। तो ध्यान से देखेंगे, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ पहला 5 और 9। यदि 5 और 9 देखा मैंने तो गुणा करने पे 45 आएगा, उनके वर्गों का योग करने पे आएगा क्या, देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 5 और 9, ये हो गया इसका वर्ग 25 और ये हो गया इसका वर्ग 81। यदि मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 106 आना चाहिए, जो बिल्कुल प्रूफ होता है। मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 5 और 6 आंसर होगा मेरा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 29 है, दो संख्याओं का जो सम दिया हुआ है आपको 29 है। अब देखो, देख के ही काट दोगे आप क्वेश्चन को। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग दिया है 29, ए प्लस बी इजिकल टू दिया है 29, और उनके वर्गों का अंतर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है आपको 145, और आपसे पूछा है ए माइनस बी क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है अंतर, तो जो भी आपको योग दिया होगा और वर्गों का योग दिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो 145 डिवाइड बाय कर दूंगा मैं 29, तो मेरे पास वर्गों का अंतर आ जाएगा 5 डायरेक्टली। कितना आ जाएगा? 5। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। हमें मालूम है कि वर्गों का योग अंतर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? वर्गों का अंतर 145 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब हमको ये फॉर्मूला मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। और हमसे क्या पूछा है? ए माइनस बी तो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान क्या दिया है 145 और इसका मान क्या दिया हुआ है 29, तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ काट दूंगा मैं, कितना आ गया 5। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देख के करना है कि जब आपको योग देगा और वर्गों का अंतर देगा और अंतर पूछेगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार एक सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 16, ठीक है। सेम क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 16। इसको साफ ही कर देते हैं। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याओं का जो योग दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है आपको 160। तो आपसे पूछा है कि ए माइनस बी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ए माइनस बी कितना होगा? 10 होगा। ये प्रूफ होता है, ठीक है। कैसे होता है? अब भी मैंने बताया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर से ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे हम, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दिया है? 160 दिया है, दोनों का योग दिया है 16, दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ए माइनस बी बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देंगे आप डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप लोग बने रहें हमारे साथ, वीडियो पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना। और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।